हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस तरह से हैं। टाइम इसका पेपर का 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स 45 है और 5 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट कॉलेज की तरफ से लगाई जाएगी। इसमें नोट दिया जाएगा अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, अटेम्प्ट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस टुगेदर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू कंटेक्स्ट होगा, जो कि पोइट्री के बीच में से लिए जाएंगे लाइंस। 5 मार्क्स का होगा। ये इस तरह से है। इसमें कुछ पॉइंट्स के ये पिछले पेपर्स के अकॉर्डिंग ये सारा बनाया गया है, गेस लगाया गया है। तकरीबन 6 साल के पेपर लेके उस सभी को कंबाइन करके ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जैसे कि आपके सिलेबस में पोइट्री के देखें तो 4 पॉइंट्स सिलेबस में हैं और इसी तरह प्रोज का भी 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। तो इसमें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में 2 आपको दिए जाएंगे, 2 में से 1 आपने करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप 3 पॉइंट्स को अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो उसी में से, क्योंकि एक पोइम से 2 रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट नहीं होंगे, तो 1 आप छोड़ सकते हो तो 1 पोइम आप छोड़ सकते हो। और इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से ये पूछे गए हैं, तो रिस्क नहीं रहेगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए ये आपको ये यहाँ लाइंस मिल रही हैं, जैसे है यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट अ स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। आगे है वेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, दैट इज शोइंग गुड टू स्पिरिट। एंड नेक्स्ट, नो मैडोना एंड चाइल्ड कुड टच दैट पिक्चर ऑफ अ मदर्स टेंडरनेस फॉर अ सन शी सून वुड हैव टू फॉरगेट। एंड देन, I always liked the song that defined total comprehension where there is a scope for imagination. I made a habit of rebirth again and again. And then, friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days, and we are meeting today to wish her bon voyages. And next, the air was heavy with atoms of diarrhea of unwashed children, with washed out ribs and dried up bottoms struggling in labored steps behind blown empty bodies. And next, I have always doubted the distinct shade of a face or another face. And then Miss Pushpa is the never saying no, whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन्स ही पेपर में आनी है। आपकी जो पोइम्स है उसमें से कहीं से भी ये आ सकता है, तो इसलिए आप 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और बाकी आप सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पे देख सकते हो। सभी सेमेस्टर के मैंने डाल दिए हैं, वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। जहाँ मुझे लगता है कि 100% मैं श्योर हूँ कि इसी में से पेपर आना है, वहाँ बता देती हूँ। जो क्वेश्चंस इस तरह से हैं जिसमें डाउट होता है वो भी आपको बता देती हूँ। तो आगे है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स ईच। ये आपको 8 क्वेश्चन पेपर में डाले जाएंगे, जिसमें से 5 का आपने आंसर देना होगा। तो अब इसकी हम बात करते हैं। जैसे कि ये है पोइट्री सेक्शंस के। पोइट्री सेक्शन में से जैसे 4 पोइम्स है, तो हर एक पोइम में से तकरीबन 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसमें से आपने 5 का आंसर देना है। अगर आप एक पोइम को छोड़ देते हो तो जहाँ ये आप क्वेश्चंस बाकी 3 के सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, जितने भी आपके उसमें बनते हैं, तो आप आसानी से फुल मार्क्स इसमें ले सकते हो। तो इसके लिए ये है कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, ये यहाँ दिखाए गए हैं। इसका आंसर आपने 50 to 60 वर्ड्स में देना होगा। 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच। और इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं।
जैसे ये आपका पोइम है रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड, इसमें क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सीन्स ऑफ इलनेस एंड मिजरी इन द पोइम, एंड सेकंड इज डिस्क्राइब द सीन ऑफ इलनेस इन रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड, and then what does the act of combing the hair signify in refugee mother and child, and next what are some of the emotions that the mother experiences about her child। ये सारे refugee mother and child पोइम में से ही हैं। आगे भी what is the significance of the title of the poem refugee mother and child, and next bring out your own words the significance of the title of the poem refugee mother and child। ये क्वेश्चन को मोल्ड करके डाला गया है, इस तरह से वहाँ भी मोल्ड किए जा सकते हैं पेपर में। एंड नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सीन ऑफ इलनेस एंड मिजरी इन द पोइम रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि पेपर में भी ये ऐसे ही होता है कि कुछ क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, तो हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन आपको आ जाएँ काफ़ी। नेक्स्ट है व्हाट आर द इमोशंस दैट द मदर एक्सपीरियंसेस फॉर हर चाइल्ड इन द पोइम रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड, एंड नेक्स्ट है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से हैं। अजिकल इज़ अ मास्टर एट सटायर एंड ह्यूमर, ब्रिंग आउट हाउ दिस इज सीन इन द पोइम, एंड नेक्स्ट व्हाट डू यू लर्न अबाउट मिस पुष्पा टीएस फ्रॉम द पोइम, and then pick out the grammatically incorrect two phrases, expressions and sentences in Goodbye Party to Miss Pushpa T.S. and then how is it made that no one has anything against Miss Pushpa T.S. sorry, what do we learn about Miss Pushpa T.S. from the poem, and then comment of physical style on Indian English Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. How is it made clear in the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. that no one has anything against her, and then bring out in your own words the central theme of the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. जितने भी आपकी पोइम्स हैं उसकी सेंट्रल आइडिया ज़रूर कर लेना, उसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड देन ब्रिंग आउट द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड स्टाइल इन द पोइम Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. and then explain the terms washed out ribs and dried up bottoms, and then what becomes visible on scanning the poet's photograph thoroughly। अब नेक्स्ट जो है पोइम उसमें से है दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी, इसमें जितने क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह से हैं। व्हाट इज़ द हिडन मीनिंग ऑफ द थीम ऑफ द पोइम दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी, एंड देन ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी, एंड देन describe the external or obvious features of the photograph this is a photograph of me poem में से, and then what does the poet mean by scanning the photograph, and next what is visible under the surface in this is a photograph of me, and next what is the central idea of this is a photograph of me, and next what appears in the background of the photograph and what is its significance, and next is why is birth a victory over death, I will embrace only the sun, and then how does the poet explain the beauty of creativity, and next how does the sky become a witness of 20th century, and then why can't the poet love the moon despite its brilliance, what does this signify, and then what does the poet mean by saying that he has never lived without a new thought, and then trace the development of thought of the poem I will embrace only the sun। तो ये क्वेश्चंस थे पोइम में से पूछे जाएंगे आपको, तो इसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 5 का आंसर देना होगा। तो आप इसमें से 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारा कुछ भी जो उसका दिया जाएगा वो सारा आपने याद करना है, कोई रिस्क नहीं रहेगा, 100% उसी में से आएगा। एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको ये प्रोज में से ये पूछा जाएगा, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 2 का आपने आंसर देना होगा। 6 मार्क्स का होगा ये, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। और इसमें से भी जैसे आपके चैप्टर 4 है तो 4 में से हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं तो आप 3 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उसमें से 2 क्वेश्चंस
आपको ज़रूर ही आते होंगे, नहीं तो 3 आते होंगे उसमें से। इसमें से मेन क्वेश्चन से इस तरह से बनते हैं, कॉन्ट्रास्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी विद द आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, and next is what is the importance of word federation in the chapter No Man is an Island, and then trace the arguments of Minu Masani in the favor of the best form of government in the essay No Man is an Island. And next is how was achievement in English language rewarded, does Nyoge consider this fair, and then describe the chief features of life in Kenya based on your understanding of the chapter Decolonizing the Mind. And then how did colonization affect African culture according to Nyoge's Decolonization the Mind, and then discuss the main focus of Gardner's essay on shaking hands, and then why do some people hesitate in shaking hands, and then write in your own words the main ideas contained in the chapter on shaking hands by A.J. Gardner, and then how are freedom of the press, democracy, social and economic development related, and next what is the importance of the freedom of the press, and then explain the features of development and how they are related to the free flow of information, and then what advice does the writer have for developing nations, and then what are the advantages and disadvantages of shaking hands according to A.J. Gardner, and then how does Minu Masani build that human progression is ultimately the progress of mind, and then how has the digital revolution affected the media, and next discuss the main focus of decolonizing the mind, and next how is the language is an important tool for the author in the chapter and excerpt from Decolonizing the Mind। ये सेक्शन ए था, और आगे है सेक्शन बी। सेक्शन बी में ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चंस, सबसे पहले फोर्थ जो क्वेश्चंस है आपका, उसमें पैराग्राफ लिखने को कहा जाएगा, जिसका आपने 250 वर्ड्स से लेके 300 वर्ड्स तक पैराग्राफ लिखना होगा। इसके टॉपिक्स इस तरह से हैं, ये 5 मार्क्स का होगा। इस तरह के टॉपिक आपको पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें से ही पूछा जाए, मोल्ड करके ये डाला जाता है, और इस तरह के आप पैराग्राफ अपने तैयार कर लेना। इसमें है फर्स्ट इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, एंड नेक्स्ट इंडिया एज ए डेमोक्रेसी, एंड देन प्रेस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, एंड नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग इन इंडिया, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, एंड next art of public speaking, and next social media, and then photography as a hobby, and then horrors of war, next importance of the freedom of the press, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है नहीं, and then importance of English, and then role of mass media in today's world, and then live and let live। आगे है 5th क्वेश्चन जो कि रिपोर्ट के बारे में है, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 4 मार्क्स का ये होगा, ये इस तरह से हैं, 2 आपको दिए जाएंगे जिसमें से एक का आपने आंसर देना होगा, जैसे कि एज अ रिपोर्टर ऑफ डेली न्यूज़पेपर राइट अ रिपोर्ट अबाउट द चेंज इन द practice of shaking hands after the pandemic, and next as a reporter of the college magazine write a report about the blood donation camp arranged in your college, and then write a report of 100 words on vocational education in India, and then write a newspaper report about a lecture on health workers during pandemic, and then write a report of 100 words on importance of skill development, and then write a newspaper report about a lecture on mental health organized in your college in 100 words, and next write a report of 100 words on cleanliness is next to God, and next as a reporter of a daily newspaper you visited some local prominent markets and served them for encouragements, write a report about your survey, you are Amita and Amit, and then your college organized a fundraising cultural night for victims of recent floods, write a report about the event for your college magazine, you are Ramesh and Rohita।
अब है 6th क्वेश्चन, ग्रामर डू एज डायरेक्टेड। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यूज़ द फॉलोइंग नाउन्स एज वर्ब्स एंड वाइस वर्सा, 5 मार्क्स का। टेबल, फाइल, मार्क, हैंडल, डिमांड। एंड सेकेंड इज यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एज इंडिकेटेड, जिसमें आपने मार्क एज ए नाउन एंड वर्ब, फाइल एज ए नाउन एंड वर्ब, कॉर्नर वर्ब, बियर एज ए नाउन एंड वर्ब, सीट एज ए नाउन एंड वर्ब, बेल वर्ब, close as a noun and verb, shake as a noun and verb, aim as noun. And second is combine the following pairs of sentences using words in brackets. 5 marks का होगा। They are poor, they are contented, but talk to me, go to sleep, either or, and then we can go out, we can order food over the phone, either or. He is not hardworking, he is not intelligent, neither nor. She is a beautiful, she is intelligent, both and. Raz won the race, he ran fast as, he worked hard, he failed, even though. ये स्पेलिंग इसकी गलत हो गया। एंड नेक्स्ट ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज। एंड नेक्स्ट वी कैनॉट वॉक, वी आर टायर्ड फॉर, दिस इज़ ए कैनॉट रिपीट हो गया है, इसको ठीक कर लेना। This is the car broke down, which we live in Chandigarh, Chandigarh is a beautiful city. इसको इस तरह से मोल्ड भी किया गया, we live in Chandigarh, Chandigarh is a nice city, which. And some people live in glass houses, they should not throw stones at others' home. Next, I will die one day, death is certain, for. And then he is poor, he is contented, but is she foolish, is she mad, or there are good storytellers, there are bad storytellers, good and bad. And then a shoemaker makes shoes, he wants his bread for his bread. And then we live in Chandigarh, it is a beautiful city, which ये repeat हुआ है. It is a beginning, it is a means to higher and then the digital divide is a technological one, it is a content to divide, not only but also. And then his a friend was talking, he was sleeping while the tortoise kept walking, the hare slept while he won the race, he was consistent for. What has she done, tell me what. Use the following textual phrases in sentences, 5 marks का होगा ये। To have an edge over, to strike a perfect balance of a view on a larger scale, turn upside down. And use any 5 in sentences of your own. To get rid of, upon its trial, made a habit of, bond without a seal, more or less, first ever, to bowl indifference, open up, half-hearted, brutes of prey, to have an edge over, belong to, development, look into, bag and baggage, barter away, consumed by flames, to open up to. Part and parcel. हाँ जी स्टूडेंट्स, आप इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो, सिलेबस भी यहीं से मिल जाएगा और बहुत इजी वर्डिंग में लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स डाल दिए गए हैं। पंजाबी कंपलसरी का भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और ये वीडियो काफ़ी लेट बनाया जा रहा है, 5th को आपका पेपर है और फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश कंपलसरी के बनाए जाएं, तो इसलिए ये तैयार किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये हेल्पफुल होंगे। आगे है पार्ट एंड पार्सल, शोइंग गुड टू स्पिरिट, लुक डाउन अपॉन, एक्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस, टू स्ट्राइक अ परफेक्ट बैलेंस। स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीछे कई सालों के क्वेश्चंस लेके उसके अकॉर्डिंग ही ये गैस लगाया गया है। आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकती हो। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।